तो इसमें स्मॉग के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। कुछ किए जी, फाइनली स्कूल बंद कर दिए। बहुत अच्छा काम। उसके अचानक अजीब अजीब नाम, एक इलाके का नाम रखा पक्की ठट्ठी, कोई बेचारा पठान ले भी नहीं सकता उसका नाम। LGBTQI+ और ख्वाजा सरा दो कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमेनन हैं। चीजें जिसके ऊपर करो तब भी आप लोग खुश नहीं होते, ना करो तब भी खुश नहीं होते। आप आवाम लोग हैं ना, किसी हाल में खुश होते ही नहीं हो। कॉन्गो वायरस जो है वो उसके केसेस पाकिस्तान में भी अब आने लगे हैं। और इसराइली टैबलॉइड्स में ये खबर आना शुरू हो गई है कि मुस्लिम कंट्रीज अपनी आर्मीज यूनाइट करके इसराइल के खिलाफ उन्होंने वॉर एक्सरसाइजेस शुरू पब्बी में जो हो रहे हैं, किसी भी घर में कोई भी डेथ होती है तो पहले जो है ना घर वालों को ब्लेम कर रहे होते हैं। अगर हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ लोगों को ADHD है। उसकी एक दवाई है जो कि मुल्क में दस्तयाब नहीं है। Hello everyone, welcome to Queen and Jack Show. This is me, Rebecca Faryal. ख़वातीन हज़रात, आजकल पूरे पाकिस्तान में मुल्क के तूल अर्ज़ में शादियाँ हो रही हैं। शादियों में लौंडे लपाटे जो है वो नागन डांस कर रहे हैं। तो नागन डांस करने वाले तमाम करम फरमाओं को हमारी तरफ से क्वीन एंड जैक बनाने वाली टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत शादियाँ मुबारक हों। दिसंबर अक्टूबर से लेके फेब तक इट्स अ सीजन, या तो शादियाँ हो रही होती हैं या एनिवर्सरीज हो रही होती हैं और बच्चे नए नए पैदा हुए होते हैं। बहुत सारे हमारे बहुत सारे हमारे जान पहचान वालों के माशाल्लाह से। ये आपका कैमरा, वो मेरा कैमरा, मास्टर को भूल जाओ। मास्टर में आज रोला है तो आज हम ऐसे सोलो बात करेंगे। अच्छा भाई, बात ऐसी है, आपने बिल्कुल सही कहा, शादियों का सीजन चल रहा है और खबरों का सीजन चल रहा है। खबरें बहुत गर्म है तो मेरे ख्याल में आज हम ईमेल शीमेल कुछ नहीं पढ़ रहे, आज हम सीधे आएंगे खबरों के ऊपर। सबसे पहली न्यूज़ शादियों से सबसे पहले अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, किरण अशफाक की शादी हो गई है। तालियां। इमरान अशरफ की एक्स वाइफ, दोज हु डोंट नो, इमरान अशरफ की एक्स वाइफ की PPP के हारिस चौधरी जो हैं उनसे उनका आज निकाह हो गया। सो बहुत मुबारक हो किरण आपको, और अल्लाह करे कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हो गया। यस, आज हो गया। ये मतलब अपलोड तो हम 2-3 दिन बाद करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली ये हो गया है जनाब, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और एक तो ये हो गई शादी, और क्या खबर है आपके पास? ये बहुत बड़ी खबर है, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं भी बहुत खुश हूँ। दूसरी, अच्छा अपार्ट फ्रॉम खबरें, भाई क्राउन के सीजन जो फाइनल सीजन है उसका टीजर आ गया है, हाउस ऑफ ड्रैगन का टीजर आ गया है, एनिमल मूवी जो है वो रिलीज हो चुकी है। मतलब सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। एक और खबर भी है मेरे पास, और वो खबर है जनाब लाहौर से मुताल्लिक। लाहौर में आपको पता चला होगा कि एक बड़े मशहूर जगह है जिसका नाम है कैवलरी चौक, और कैवलरी चौक में फाइनली अंडरपास जो ज़ेर तामीर था वो खुल चुका है। वेरी गुड। और इससे जी घोड़ा चौक के ऊपर भी जो है ट्रैफिक का दबाव जो है वो मामूल के मुताबिक आ गया है। इसी तरह एक और अंडरपास था जो कि डिफेंस हाउसिंग स्कीम के नज़दीक था, उसको भी माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया गया। अंडरपासेस आपको लगता है इज द सॉल्यूशन फॉर द ट्रैफिक? Of course they are a solution to the traffic. दोनों मंसूबों पे 10 अरब रुपए लागत आई है। कितनी? 10 अरब, 10 बिलियन रुपीज। अब इसमें यहाँ पे सोशल मीडिया पे दो राय हैं। आपने जैसे कहा ना कि डू यू थिंक इट्स अ सॉल्यूशन, सोशल मीडिया पे दो राय। एक राय ये है कि भाई आप ये जो 10 अरब रुपए का वो बना रहे हैं, अंडरपास बना रहे हैं, तो इस अंडरपास में से ज़ाहिर है लोग गाड़ियां लेके गुजरेंगे तो लोगों का रुझान बढ़ेगा इस रोड को फॉलो करने का। तो अब आप कलमा चौक से शुरू करें। दोज हु आर फैमिलियर विद लाहौर में समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो कलमा चौक से आप आए, आपने पहले फिरदौस मार्केट के नीचे अंडरपास बनाया, एक वो जो रेडीबान होते हैं ना, वो कहते हैं थले वाला पुल। आपने फिरदौस मार्केट के नीचे थले वाला पुल। लाहौर के वैसे रस्तों की तो बात ना करो, उनके नाम उन्होंने कोई और ही नाम रखे हुए होते हैं यार। लिटरली मुझे नाम याद है, जब मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था सीमल के साथ, तो मैंने गंदा नाला बोल दिया। मैंने कहा यार मैंने यही देखा लाहौर में। उसके अचानक अजीब नाम, एक इलाके का नाम रखा पक्की ठट्ठी, कोई बेचारा पठान ले भी नहीं सकता उसका नाम, वो लेगा, लोग उसको जज करेंगे। कैसे लेगा? मैं तो नहीं कह सकता, यहाँ पे लोग देख रहे हैं। अच्छा खैर, उसके बाद फ्लाईओवर आ जाता है। फ्लाईओवर के बाद आप वो पार करके आगे आते हैं तो फिर अपना कैवलरी आता है। कैवलरी पे उन्होंने बना दिया अंडरपास। आगे आता है घोड़ा चौक। घोड़ा चौक पे भी अब आगे आपको पता है वॉल्टन का पुल आ गया। फिर वॉल्टन पुल के बाद H ब्लॉक की मार्केट के नीचे अंडरपास, गाजी रोड के नीचे अंडरपास। बहुत अच्छा हो गया ना, ये तो बहुत ज्यादा जबरदस्त हो गया। अच्छा नहीं, इन सारे मंसूबों पे कलेक्टिवली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई टैक्स पेयर्स का
कोई 30 बिलियन रुपया लगा। ओके। इस 30 बिलियन रुपए में 1500 बसें आ सकती हैं, 1500 स्पीडो बसें। ओके। एक स्पीडो बस में, मैं स्पीडो बसें इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसों की बात कर रहा हूँ, वो जो कराची में आई थी और अब नजर भी नहीं आती हूँ। हाँ, उनमें डस्ट चली गई, बैटरी खराब हो गई। तो मोस्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रिक बसेस जो कराची में आई थी वो मेरे ख्याल में हाइगर कंपनी की बसें थी, वो खराब हो चुकी हैं, थोड़ी सी चल रही हैं। और बाकी लाल वाली भी जो आधे घंटे बाद एक आती है तो ऑब्वियसली उसमें जगह नहीं मिलती, वो अलग चीज़ है। हम कराची की बात नहीं कर रहे, हम लाहौर की बात कर रहे हैं। लाहौर में अब वो जो उन्होंने बनाया हुआ है अपना, क्या नाम दूंगा, बसों, ये अंडरपास जो बनाए हुए, अगर इसके बजाय वो बसें लगाते तो एक तो ट्रैफिक कंजेशन कम होती, वन। दूसरा, मास ट्रांजिट गरीबों की सवारी है, तो वो लोग जो गाड़ियां अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो उस सवारी को अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो पैसा हम झोंकते जा रहे हैं एक इलाके को प्रमोट करने के लिए जिसमें पॉश लोग रहते हैं, आई बेग टू डिफर। क्यों? ठीक है, मेरे ख्याल में जरूरी क्यों है कि जो मैं अकल की बात करूं उसमें तुम लुच्च चलो? मेरी बात है, आप बहुत ज्यादा अकल की बातें करते हो। मेरे ख्याल में औरतों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, देखो हमेशा हम बेचारियां अकेले तो ट्रैवल करती नहीं है, हमारे साथ 2-3 बच्चे तो हमारे साथ होते ही हैं, अलॉन्ग विद दैट हमारे साथ बहुत सारे सामान होते हैं। तो सामान लेके ऑल द वे स्टेशन तक जाना, फिर वहां से बच्चों को चढ़ाना, फिर वहां से अपने घर तक जाना, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट लिविंग दैट क्लोज टू द स्टॉप ना। तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट जहाँ पे उतरना है मैं वहाँ पे गाड़ी रोकूँ और वहाँ पैसे दूँ और बस वहाँ से फिर टैक्सी में जाऊँ, और टैक्सी के लिए अंडरपास बने हुए। हाँ, और दूसरा, अगर आप इतनी बहुत बसेस ले भी आओगे तो वो जो ट्रैफिक की कंजेशन होती है वो तो सोल्यूशन नहीं है ना उस चीज़ का, वो तो फिर भी वैसी ही रहेगी। तो अच्छी बात है अंडरपासेस बनाए, अच्छी बात है। आई थिंक यू आर राइट, यू आर सॉर्ट ऑफ राइट हियर, बिकॉज बीआरटी में हमने देखा, बीआरटी पेशावर, यस एग्जैक्टली, उसके आने से, उसके लिए अलग ट्रैक लगाने से कितना खुली होती थी यार पेशावर की सड़कें। ट्रैफिक कंजेशन इज स्टिल देयर। आप अभी भी गाड़ी से जाएं तो इट मीन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग, आपको मैं एक मजे की बात, मैं एक और चीज, हाँ नहीं पहले मेरी बात, चलो, ट्रांसजेंडर्स के लिए जबरदस्त किस्म का काम किया है अगेन हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट टुडे, हाँ जी, अलीजे खान सजनी और आयजा, ये 3 ट्रांसजेंडर्स के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का काम किया और उनको जो है ड्यूटी असाइन कर दिया भाई। उनको ड्यूटी असाइन किया कि आपने टैक्स जो नहीं देते या पे नहीं करते, आपने उनको ताने दे के उनसे टैक्स पे करवाने। नहीं। हाँ। ये अलीजे, लुबना और सजनी, हाँ। अलीजे, लुबना और सजनी 3 है। हाँ। और उन तीनों को मेरे ख्याल में ट्रैफिक उसने FIA के नाके पे खड़ा किया, टैक्सेशन और उसके, हाँ मेरे एक्साइज के नाके पे खड़ा किया। और एक्साइज के नाके पे वो कर क्या रही है गाड़ियों पे, जो टैक्स प्लेयर्स होते, मतलब एक्चुअली तरगीब दे रही है लोगों को कि प्लीज आप टैक्स पे करें टाइमली ताकि मुल्क को फायदा हो। और तो ये पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले हो चुका है। हाँ, इससे पहले PTI दौर में मेरे ख्याल में डेरा गाजी खान में एक्साइज वालों ने किया था, रेवेन्यू वालों ने किया था गालबन। और वो क्या था कि उन्होंने कहा कि यार हमारे पास जो है, हम लोग ज़्यादा घरों पे जाना होता है, लोगों को, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा कराया हुआ उनको नोटिस देने होते हैं। तो मर्द तो दुकान पे होते हैं, काम पे होते हैं, और हमारे पास स्टाफ सारा मेल है। तो हम जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ वो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, दरवाजे नहीं खोलते, पर्दे के पीछे बात करते हैं। तो हम उनको ना नोटिस सर्व कर सकते हैं, ना उन्हें जुर्माने कर सकते हैं, ना कोई अरेस्ट हो सकते हैं। तो हम क्या करें? तो उसका उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला कि उन्होंने ख्वाजा सराओं को लिया और उनसे कहा कि भाईजान आप हमारे बिहाफ पे जाएं, आप अंदर घुसे और दे देना और किया उन्होंने। उन्होंने नोटिस भी सर्व किया और वो मतलब चलना, अब तो टैक्स कब तक नहीं देगा, तू टैक्स देगा तो हमारा मुल्क चलेगा ना, तू टैक्स नहीं दे रहा, मतलब इस तरह कर करके उन्होंने लाइक फुल प्रॉपर। अच्छा, उस दिनों में ये भी था कि कोविड चल रहा था, तो शादियां नहीं थी, तो ख्वाजा सराओं का बिजनेस भी नहीं था। एंड यू डोंट नीड टू बी जजमेंटल ओवर हियर, बिकॉज वहाँ पे मतलब साउदर्न पंजाब में ख्वाजा सराओं का एक वो टिपिकल सा अंदाज है यार। मेरे ख्याल में खाली उधर नहीं, अगेन मुझे साउदर्न पंजाब मूवी से, उस मूवी से याद आ गया जो हमने देखी थी, विच वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन ऑल दिस। कौन सी? ये की खोसट की, सरमत खोसट की। ठीक है। मज़े की बात यह है कि इनको ड्यूटी असाइन होनी चाहिए यार। बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो ये कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी ड्यूटी है जो इनको असाइन हो सकती है। देखो वैसे भी ये सड़कों पे तो होते हैं, हाँ। ठीक है, मांग रहे होते हैं, तो हम इनको स्पाई बना सकते हैं बहुत अच्छा
ऑनेस्टली देखो, इनको कैमरास लगा दो छोटे छोटे से, और जहाँ पे कोई रिश्वत ये पुलिस वाले ले रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले, या कुछ भी गलत काम हो रहा हो, तो दे कैन बी अ वेरी गुड स्पाई। चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा, हाँ, जो परफॉर्मेंस भी दे सकता है। जरूरत पड़े तो आप सीसीटीवी कैमरा बुला लें घर पे, भाई हमारे बच्चे की बर्थडे आ जाओ, थोड़ा सा आइटम पेश करो। कैमरा बुलवाया हमने आइटम पेश करने के लिए। नहीं, आइडिया बहुत अच्छा है। अच्छा, ये इतने क्रिएटिव आइडियाज आपको कैसे आते हैं? यार मैं चाहती हूँ उनको कोई काम मिले सीधी तो काम ठीक है, उनके पास they can be really good chef, they can be really good मेकअप आर्टिस्ट, इतने अच्छे मेकअप स्किल्स हैं इनके, करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे हैं ना, हम तो बहुत सारों को जानते हैं जो कि मतलब मेकअप कर रहे हैं, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जो कि बेचारे सड़कों पे होते हैं। ओके, मूविंग ऑन। नहीं, लेकिन इसमें एक मूविंग ऑन की बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमारा जो ख्वाजा सरा कल्चर है ना, इसको वी नीड टू डिफाइन इट, और उसकी बुनियाद पे हमें इनके इर्द गिर्द इनकी सहूलियात करनी चाहिए। मसला ये कि इस वक्त दुनिया में चल रहा है LGBTQI+। LGBTQI+ और ख्वाजा सरा दो कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन हैं। ख्वाजा सरा हमारे, कोई माने ना माने, बट हमारी सकाफत का हिस्सा है, बहुत पुरानी। ख्वाजा सरा का क्या मतलब है? ख्वाजा यानी इज्जतमंद, सरा मतलब महल, ठीक है, यानी ऐसा इज्जतमंद जो कि महल में जनाना मर्दाना दोनों जगहों पे जा सकता है। देखो, सबसे प्लस तो इनका ये है ना, आप हॉस्पिटल में नर्सेज के तौर पे बहुत सारी चीजों में इनका काम हो सकता है, बिकॉज आप हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि जिनमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास कोई ऐसा हो। क्यों होते थे, वरना अदरवाइज देखो महलों में क्यों औरतों के साथ होते थे यार, उसकी तो चले वो बहुत सारी वजूहात थी, और वो तो हमने और भी बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स आते हैं, जैसे क्लियोपेट्रा की बहन थी, उसके साथ उसका एक यूनिक था, और वो उसके, लेकिन ख्वाजा सरा इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फिनोमिनन। वो बहुत लोकलाइज्ड है, और सच्ची बात है उसके अंदर ना थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल भी है। वो अलग गुरु की जो है ना, उसके साथ एक इज्जत का रिश्ता है, उसके साथ एक एहतराम का रिश्ता है। फिर इनकी दुआएं बदुआएं भी बहुत लगती होती हैं। ऑब्वियसली वो हम लोगों का उसके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड है, और वो हिंदू मुसलमान दोनों में कॉमन, दोनों वी ऑल बिलीव इन इट, क्योंकि हमारा कल्चर का वो थोड़ा सा हिस्सा है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम इस कल्चर को अभी तक सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जहां ख्वाजा सराओं के हकूक की बात करते हैं, लोग कहते हैं जी ये यहूदी एजेंडा या वेस्टर्नाइज या LGBT का एजेंडा लेके आ गए। जहां हम इनको निगलेक्शन की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में ये एक बैलेंस होना चाहिए इसके बीच में, अदरवाइज ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम अपने लिए भी और इस कम्युनिटी के लिए भी। बेचारी ये कम्युनिटी सिर्फ ना महदूद हो गई है शादियों में मुजरों तक, और मतलब हमारा इलाका KP में तो इनके ऊपर कितना जुल्म होता है, बहुत जुल्म होता है। और लिमिटेड एक दो जो है जिन्होंने पढ़ के डॉक्टर्स भी बने हैं, लॉयर्स भी बने हैं, ठीक है, वी नो देम, जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, NGOs भी चला रहे हैं, बट अगेन दे नीड आवर हेल्प। और हम लोगों ने इनको, अगेन यू आर राइट, आई एग्री विद यू, कि हमने इनको बहुत ज़्यादा ना एक कन्फाइन कर दिया और स्टीरियोटाइप कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं जो आगे खबर बता रहा हूँ उसका ताल्लुक भी लाहौर से। आज हम फंसे में लाहौर में, पता नहीं खास वजह। लाहौर से जो खबर है वो इसलिए थोड़ी सी अजीब है क्योंकि चल रहा है लाहौर में स्मॉग। सिर्फ लाहौर में नहीं, अब तो कराची और पेशावर में भी न्यूज़ आई है यार। अक्को सुभान अल्लाह। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर रहा है कराची। क्या बात है। नंबर 1 इसकी वजह यह है कि स्मॉग आ रहा है, और स्मॉग जो है वो सैटेलाइट से अब नज़र आ रहा है, और उसकी वजह यह है कि धान की काश्त ख़त्म हुई, यानी चावल की काश्त ख़त्म हुई है, तो उसकी स्ट्रॉ रह जाती है, तो उस स्ट्रॉ को जला दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली गंदम की वो करनी होती है। ऑब्वियसली गंदम का टाइम आ रहा होता है, तो उसके लिए उसको तैयार करना होता है ज़मीन के लिए, एंड देयर इज़ नो अदर वे कि आप इतना बड़ा जो है ना क्रॉप स्ट्रॉज को हैंड पिक करें और उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनिकली डिस्पोज ऑफ करें। देयर इज ओनली वन वे टू सेट इट अब्लेज। उसकी वजह से अच्छा, दूसरा ये कि मॉनसून जब तक चल रहा होता है तो मॉनसून में समंदर की हवा खुश्की की तरफ आ रही होती है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ एयर। विंटर में चूंकि हवा जो है डायरेक्शन बेसिकली हवा स्टैंड स्टिल पे पूरे पाकिस्तान में अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे तो वो 1002 या 1005 से प्लस है, व्हिच मींस दैट वी आर लिविंग इन अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर एरिया में रहने का मकसद ये कि हवा टेक्निकली स्टैंड स्टिल है। सो व्हेन डस्ट, वाटर वेपर्स, कोल्ड वेदर एंड crop fire, ये smoke, when they all combine, they create a cloud of hazardous gases, जो कि हमारे
ही जोन में आके लॉक हो जाती हैं एंड वी इनहेल इट और हम कहते हैं जी धुंध है, बड़ा रोमांटिक रोमांचक मौसम हो गया। ये रोमांटिक मौसम अगर आप थोड़ी देर फजा में सांस लें तो आप एक दिन में 40 सिगरेट के बराबर है। इट्स वेरी हैज़ार्डियस जी। तो इसमें स्मॉग के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त काम किया। कुछ किए जी, फाइनली स्कूल बंद कर दिए। बहुत अच्छा काम। मैं होती तो बहुत खुश होती। यार सही है ना, देखो ना आप स्कूल जाओगे ना आप इनहेल करोगे क्योंकि घर में तो हवा होती नहीं है, सिर्फ स्कूलों में होती है। तो इससे और क्या चाहते हो, अब उस स्मॉग को क्या क्लियर करें आपके लिए, पूरे पूरे मुल्क में एयर प्योरीफायर लगाए। खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन भी कर दिया। गुड, स्मार्ट लॉकडाउन, इंटेलिजेंट लॉकडाउन। गुड। अच्छा, जो स्मॉग है उसमें कुछ लेवल्स इलाकों में, कुछ इलाकों में जो एक पोल्यूटेंट होता है उसको कहते हैं PM 2.5। ओके। वो पोल्यूटेंट जो है उसका लेवल कोई 600 प्लस आ रहा है। इट शुड बी अंडर 25, लेकिन वो 600 प्लस आ रहा है लाहौर में। तो उन्होंने उन इलाकों को आइडेंटिफाई करके उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। न ताजरों को समझ आ रहा है कि भाईजान तो पूरा मतलब ग्लोबल, मतलब रीजनल फिनोमेना है, व्हाई यू कन्फाइनिंग इट टू द सिटीज। फैक्ट्रियों में काम उसी तरह से चल रहा है क्योंकि फैक्ट्रियों में ऑब्वियसली उनका भी वो होता है, एग्जॉस्ट होता है, वो सारा भी वहीं का वही जमा है। तो वो कह रहे हैं यार यहाँ तो काम चल रहा है, दुकानें क्यों बंद कर रहे हो। ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब स्मॉग जो है वो कराची में भी, आप अभी भी अगर क्लिफ्टन में निकलो there is a lot of तो smoke. ये नहीं नजर आता in history. फर्स्ट टाइम में। हाँ, कराची में कभी भी हमें स्मॉग नहीं नजर आई और इस बार पहली बार हैदराबाद में स्मॉग आई हुई है, कराची में स्मॉग आई हुई है। स्मॉग आया हुआ है। तो इस स्मॉग से बचने के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। जो 4 मेजर पॉइंट्स हैं, क्रॉप फायर, अर्बन पोल्यूशन जिसमें ट्रैफिक, गाड़ियों का धुआं, कारखानों का धुआं, वो सब शामिल है। अपना क्या नाम दूँ, मतलब ये 2 मेन रीजंस हैं और जो बाकी रीजंस हैं वो कोल्ड वेदर और डस्ट है, पोल्यूशन है, जो कि कचरा और इन सूरतों में। उन चारों में से जो हमने सबसे बेस्ट मैनेजमेंट की है वो स्कूलों की है अभी तक, स्कूलों और बाजारों की। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर करो तब भी आप लोग खुश नहीं होते, ना करो तब भी खुश नहीं होते। आप आवाम लोग है ना, किसी हाल में खुश होते ही नहीं हो। खैर, अदर देन दैट, कॉन्गो वायरस, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, कॉन्गो वायरस जो है वो उसके केसेस पाकिस्तान में भी अब आने लगे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बलूचिस्तान में और सिंध में बहुत सारे केसेस, नए केसेस आए हैं और इसके मुतालिक एक छोटी सी अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि दिस वायरस इज़ एक्चुअली वेरी कंटेजियस और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। और इसका स्प्रेड जो है वो टिक्स से और माइट से और एनिमल, मतलब ह्यूमन कांटेक्ट से भी होता है। और मोस्टली ये जो हमारे कैटल, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है और उससे अभी कहाँ से आ रही है बड़ी आने वाली है ना, मतलब समझ जाओ ना, आनी तो है ना यार। ये क्या बात सुनो, एहतियात पहले से करनी पड़ती है। ये मेरी बेगम ने बोंगी मारी है, इसके लिए हम इदारा माजरत खा है। अभी छोटी ईद आई नहीं है और बड़ी ईद। देखो मुझे डिस्करेज मत क्या करो। नहीं सही है, सही है, सही है। अच्छा, आनी तो है ना। अच्छा, कभी तो आएगी, कभी तो आएगी ना, तो उसकी एहतियात तो पहले से करनी जरूरी है ना। यहाँ पे ना मेरी कसाब से बात हुई हमारे उससे, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान ग्लव श्लव का कोई तकल्लुफ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है। कह रहा ग्लव पहन लेंगे तो काम में फिर नफासत नहीं आती। अच्छा वो जो हमारे इलाके का कसाब है ना, वो डिट्टो वो शाहरुख की स्केचबुक में वो जो अंकल है ना, वाकई में डिट्टो वही है ना। वो मुझे लगता है शाहरुख ने यहाँ पर रह के उस बंदे को स्टडी किया। वो ना यहाँ पे दिखानी जरूरी है मेरे ख्याल में, उसकी पिक्चर जरूर लगाएं। हाँ, ये लगा देते हैं। ये है शाहरुख की स्केचबुक के अंकल, वो डिट्टो वैसे ही है हमारी कॉलोनी के। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार नफासत नहीं आती काम में। मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप कलेजी साफ कर रहे हैं, कलेजी इसमें कॉन्गो वायरस होता है। यस। उन्होंने कहा ये वो फैलाई भी बातें, कुछ नहीं होता, हम तो सारी जिंदगी से काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कोरोना का मोर्टेलिटी रेशो क्या था? अराउंड 1% था। इसका 4% है मेरे ख्याल में। 10% 10 टू और कुछ जगहों पे 20% बाजू का। और ये फैलता किससे? इसमें बड़ी आसान सी बात है भाई, जो जानवर होता है ना, जो भी आपका ढोर डंगर जानवर, बकरा, लेला, छतरा, जो भी आपके इर्द गिर्द गली में घूम रहा होगा, कहीं ना कहीं भैंसें, गाय वगैरह मुख्तलिफ हमारे सड़कों पे घूम रही होती हैं, स्पेशली कचरों के पास घूम रही होती हैं। उनके ऊपर एक छोटी सी कीड़ी होती है, उसको कहते हैं चीचड़। क्या कहते हैं? हमें इंग्लिश में पढ़ा है। Oh my God, ticks, you know. we talk about ticks. Oh my God, अंग्रेजीmedium.com। चीचड़। अच्छा, वो जो चीचड़ होती है ना, वो चीचड़
मतलब खटमल की नस्ल से है वो। हाँ। और वो चीचड़ जो है वो जानवर का खून चूसती है। ओके। जानवर उससे जो है ना दुम मिलाता है। इस मौके पे शेर याद आ गया कि भैंस की दुम से ना घबराओ मखे, ये तो चढ़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। क्या घटिया शेर था। बहुत शुक्रिया। चीचड़ उड़ के जाती है, जाके दूसरे जानवर पे बैठती है, तो दूसरा जानवर एक जानवर से कॉन्गो वायरस लेके दूसरे जानवर पे जाती है। चीचड़ इज द मेन सोर्स ऑफ इट। दूसरा जो मेन सोर्स है वो है ब्लड। तो और तीसरा मेन सोर्स है ऑर्गन मीट। तो वो तमाम लोग जो कि ऑर्गन मीट के, स्पेशली मगज के, गुर्दे कपूरे, कलेजी, दिल के शौकीन है। हाँ। उनको चाहिए कि भाईजान वॉशिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस सारे प्रोसेस से पहले। और आप जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैटल्स वगैरह को, या जो इंपोर्ट हो रही हैं या एक्सपोर्ट हो रही हैं, जो आ रही हैं, जो आपके घर में बड़ी हो रही हैं, उनका स्प्रे टिक्स का इनका बहुत अच्छा स्प्रे होता है जिससे मर सकती हैं। एग्जैक्टली। और गोश्त काटते हुए दस्ताने पहनना। तो ये 2-3-4 एहतियातें हैं। अलबत्ता किसी बंदे को कॉन्गो वायरस है तो आपको सिम्टम्स भी पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको बुखार होगा, आपको सोर थ्रोट होगा, आपको हिप जिसको बहुत तेज़ फीवर, इसके अलावा आपको चेस्ट टाइटनेस, कंजेशन, ये सारी सिम्टम्स एकदम से स्टार्ट हो जाते हैं। नज़ले ज़ुकाम की तरह फील होता है, बट इट्स सेम कोरोना वाले हैं। प्लेटलेट गिरते हैं, PCR टेस्ट इसके लिए भी होगा, सारा कुछ वैसे ही होगा। अच्छा, ओके। और जो इसमें पता करने की बात है ना कि जब एक मरीज को कॉन्गो वायरस है, तो जब मच्छर अगर उसको काट ले और वो मच्छर आपको काट ले, तो आपके अंदर भी पोटेंशियल है। इसलिए हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल पता नहीं क्यों केसेस ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो गए सिंध और बलूचिस्तान में। डॉक्टर्स के केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए। सो ऐसे पेशेंट्स के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं भाई दादा। इन शॉर्ट, गोश्त काटते हुए ग्लव्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरे पास एक ख़बर है जो कि मेरे ख्याल में शायद बहुत सारे लोग जज्बाती एफिलिएशन रखते हैं उससे, और वो है इसराइल से मुताल्लिक। इसराइल के हवाले से आज 3-4 ख़बरें बहुत अजीब सी हैं और बड़ी परेशान कौन है। पहली बात कि इसराइल की मीडिया की अम्मा मर गई है और उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है, और इसराइली टैबलॉइड्स में ये ख़बर आना शुरू हो गई है कि मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी आर्मीज़ यूनाइट करके इसराइल के खिलाफ उन्होंने वॉर एक्सरसाइजेस शुरू पबी में जो हो रहे हैं मेरे ख्याल में। दे आर टॉकिंग अबाउट शर्कल फजर व्हिच इज हैपनिंग इन पबी, और वो पेशावर के पास एक इलाका है पबी जहाँ पे पाकिस्तान, इराक, कुवैत और बहरीन की आर्मीज़ ने जो और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने मिल के, हमारा जो पबी में देयर इज़ अ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, उसमें काउंटर टेररिज्म के लिए कुछ एक मेरे ख्याल में 1 हफ्ते की एक्सरसाइज की है, और वो एक्सरसाइज ख़त्म भी हो गई है, लेकिन उसकी वो ख़बर उनको अब पता चली और उन्होंने रोना धोना डाल दिया। तो बेसिकली वो काउंटर टेररिज्म की एक्सरसाइज है, यानी जो इंटरनल हमें चैलेंजेस आते हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा कुछ चंद दिन पहले मर्दान में कोई 2 टन बारूद पकड़ा गया, इसी तरह जो गोरिल्ला वॉरफेयर है उसके हवाले से। लेकिन उसके ऊपर इजराइली टैबलॉइड्स में बहुत ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया, तो यकीनन उसका म्यूज़िक हमें भी फेस करना पड़ेगा। और फिर हमारे मुल्क के अंदर ये जो आप देखेंगे कि लोग इस पर ज़्यादा बात करेंगे कि भाई जब एक्सरसाइज हो गई है तो हम अटैक क्यों नहीं करो। भाई अटैक नहीं करें, काउंटर टेररिज्म की बात करें। इराक में भी टेररिज्म है, पाकिस्तान में भी टेररिज्म है, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा ज़रूरत है आपस में एक दूसरे के चैलेंजेस को समझने की, क्योंकि दोनों एक ही किस्म के फोर्सेस से फाइट करें। दूसरी चीज़ ये कि जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है जुमे की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि जी 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था हमास की जानिब से इसराइल में, इस अटैक की इत्तला मोसाद को पहले से थी, जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। 40 पेज का एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है द जेरिको वॉल, या प्रॉब्ली यही नाम था। और उस डॉक्यूमेंट को पूरे मोसाद के साथ शेयर किया गया, उनको बताया गया हमला होने वाला है, नहीं किया गया। दे स्टूड डाउन बिकॉज उनको ये लग रहा था कि अगर वो इस वक्त हमास को हमला करने दे दें तो इनके पास एक प्ली आ जाएगा कि वो कल को गजा में हमला कर सकें। और गजा का नॉर्दर्न गजा सिटी, दो बड़े शहर हैं, गजा सिटी और खान यूनिस, इन दोनों के अंदर अपने टैंक्स घुसा के इस इलाके को कैप्चर कर सकें और इसराइल के अंदर मजीद एक्सपेंशन कर सकें और यहाँ के लोगों को निकाल के बाहर कर दें और एक मैसेकर और जेनोसाइड जो कि हम देख रहे हैं ये सब कर सकें। दे स्टूड डाउन। इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, और अब लोगों में, वेस्ट में स्पेशली, ये बात होनी शुरू हो गई है कि अगर हमास 1400 बंदे कत्ल करके दहशतगर्द है तो व्हाई नॉट इज गुड,
तो 20,000 लोग कत्ल करने वाला इसराइल दहशतगर्द क्यों नहीं है? और ये बात अब सिर्फ ड्राइंग रूम्स के अंदर या बंद कमरों के अंदर नहीं हो रही, ये बात उनके पार्लियामान के अंदर हो रही है. दिस इज व्हिच मेक्स सेंस, एक्सेप्शनल. वेस्ट में ये बातें होना इज एक्सेप्शनल, क्योंकि वहां पे आपको पता है ना, मतलब इनफैक्ट ये बातें अब खुद ज्यूज भी कर रहे हैं. अच्छा, ये बात है कि हमारे भी बहुत सारे लोग ना ज्यूज और ज़ायनिस्ट में फ़र्क नहीं कर पाते. हालांकि हम ज्यूज और ज़ायनिस्ट बज़ाहिर दोनों अब्राहमिक रिलीजन है, हम भी अब्राहमिक रिलीजन है और हमारी बहुत सारी बातें ज्यूज के साथ सिमिलर है, लेकिन बहुत सारे ज्यूज ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, जो कि इजरायलीज के आइडियोलॉजी है, वो उसके अगेंस्ट है. और बहुत सारे ज्यूज अब ये बातें कर रहे हैं कि इजराइल ये जो हरकतें कर रहा है, दे मेड अ प्ली आउट ऑफ इट, और उस बहाने वो मैसेकर क्रिएट करना चाहते थे, वो जेनोसाइड करना चाहते थे गजा में. तीसरी चीज़ जो है कि एक एक्टर है जो आपको पता है बहुत मशहूर है अपने मिलिट्री एफिलिएशंस की वजह से, बिकॉज शी हैज सर्व्ड इन इजरायली मिलिट्री. हर नेम इज गैल गैडोट. और जो बच्चे मतलब मार्वल और डीसी कॉमिक्स के शौकीन है उनको पता है कि वो सुपर वुमन बनी थी मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या बनती है वो, बार कुछ बनती है, वंडर वुमन. अच्छा, वंडर वुमन बनती है. तो उसके जो है वो बड़े मतलब चाहने वाले मौजूद हैं पूरी दुनिया में. तो उन्होंने वो लॉस एंजलिस में एक स्क्रीनिंग रखवाई उस वीडियो की जो कि इजरायली मिलिट्री ने रिलीज़ की है. उसमें उन्होंने बताया कि जी 7 अक्टूबर को क्या हुआ और जो फुटेजेस उन्होंने हासिल किए हैं. ये फुटेज इजरायली मिलिट्री ने 7 अक्टूबर के 1.5 महीने बाद रिलीज़ की थी. तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा मार्जिन था कि यार आपने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी. एक तो बड़ी खबर ये थी कि यार इजरायली मिलिट्री ने जब ये फेस्टिवल के ऊपर अटैक हुआ हमास का, तो इजरायली मिलिट्री के गनशिप्स आए और उन्होंने बेदरेग फायरिंग और मिसाइल्स मारने शुरू कर दिए और उसकी वजह से ज़्यादा लोग मरे. और उसके बाद जो वो गाड़ियों की कतारें थी उसके ऊपर भी यही कहा जा रहा था. तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी. तो अगर वो फुटेज उसी वक्त इसराइल रिलीज कर देता तो ऑब्वियसली वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सारी मर जाती, लेकिन उन्होंने वो सारी गाड़ियां एक जगह जमा करके उसके बाद वो जली हुई लाशें दिखाई अंदर. गर्ल गैडोट ने उस वीडियो के लिए एक स्क्रीनिंग अरेंज करवाई. और उसने 800 इन्वाइटीज जो है ना वो लोगों को इनवाइट किया कि आए जी, इट्स अ स्पेशल स्क्रीनिंग और फलाना ढिमकाना. कितने लोग आए होंगे उसमें अंदाजा? 500? 50 ना करो, 50 लोग आए उसमें. और अब बाद में पहली खबर ये थी कि 50 लोग आए. फिर मैं एक टैबलॉइड देख रहा था, उन लोगों ने लिखा कि नहीं, इट वाज अ फ्यू गेस्ट्स केम अ लिटिल बिट लेट. वो लोग बाद में आए. और लेकिन जो डोमिनेंट फीचर था वो ये कि मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द हाउस वर एम्प्टी. तो इसका मतलब है लोग साइलेंटली ही सही बट वो पैलेस्टीनियन कॉज को, गजा में होने वाले जुल्म को और इस सारे हवाले उसमें हल्का हल्का एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं. खामोशी से, क्योंकि ज़्यादा सब डरते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, शैडो बैन हो जाएंगे, व्हाटएवर. यार ये बहुत इशू है ना, शैडो बैनिंग का बहुत इशू है. आपको वैसे ही आपकी सोशल मीडिया पेरेंट्स जो है ना वैसे ही डाउन कर देते हैं जब भी आप इस पे बात करो. Absolutely, क्योंकि सब इनके टूल्स हैं, यही हैंडल कर रहे हैं. और आगे क्या भी हमारे पास यार, आगे भी इसी तरह की एक थोड़ी सी डिप्रेसिंग न्यूज़ है. हमारे एक बहुत अच्छा लो मिडिल क्लास फैमिली का एक CSS ऑफिसर था, बिलाल पाशा, हु डिड सुसाइड. और अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक पे लोग, अच्छी बात है, बात करते हैं, अवेयरनेस है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बातें हो चुकी हैं, बट यहाँ पे सीन जो है ना, ही वो कितनी मुश्किल से कोई CSS ऑफिसर बनता है. यू एंड मी बोथ नो इट यार. और फिर अगर मिडिल क्लास फैमिली का होगा, उनको तो वंस इन अ ब्लू मून चांस मिलता है कि कहीं पे वो सिलेक्शन हो जाए, टेस्ट क्लियर कर ले, उसके बाद वो बन जाए. उसके बाद उनको कितना बैकलैश फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ देयर बॉसेस, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि लोग ना इसके अंदर मतलब कभी कोई सुसाइड होती है तो लोग इसमें 2 ओपिनियंस रखते हैं. पहली तो ये कि सुसाइड किया, हराम मौत मरा है, कोई फ़ायदा नहीं. दूसरी ये होती है कि सुसाइड की है तो यार इसके साथ कोई मेंटल स्ट्रेस होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, वी नीड टू टॉक अबाउट इट. दोनों ही बिहेवियर्स जो है ना वो बंदे की कंडीशन से टोटली ऑब्लिवियस होते हैं. न रिफॉर्म से आप किसी बंदे की मेंटल स्टेट डिटर्मिन कर सकते हैं और ना उस बंदे को रिलीजियसली जज करके आप उस बंदे की मेंटल स्टेट जज कर सकते हैं. सही बात है. बिलाल पाशा गरीब घराने का बच्चा था. इस बंदे का ताल्लुक था अब्दुल हकीम, खानेवाल का एक इलाका है, अब्दुल हकीम, वहाँ से. इसके वालिद, मेरे ख्याल में अहमद बशीर नाम है उनका, शायद, आई एम नॉट श्योर अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो, लेकिन इसके वालिद ने ये बच्चा अपने भाई को दिया हुआ था. ओह अच्छा. उनको इसका भाई बेऔलाद था.
ओके ओके। तो लेकिन रहते सब एक ही घर में थे। तो ये बच्चा बाकी अपने भाइयों को जानता है और सब कुछ करके ये बच्चा अपने चाचे के साथ रहता था। जब ये CSS ऑफिसर बना तो इसने जाके अपने वालिद, जो अपने मुंह बोले वालिद यानी इसके चचा के साथ खड़े होके इसने कहा कि जी लोग कहते हैं कि CSS जो है वो सिर्फ अमीर आदमी कर सकता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने जो है CSS किया। अच्छा CSS में सिर्फ किया नहीं, इसने ऑल ओवर पाकिस्तान 5वीं पोजीशन ली थी। वेरी नाइस। इस बंदे के साथ अभी खैर बीच में इसकी 3 साल पहले शादी भी हुई थी, शादी फिर नहीं चल सकी और उसके बाद भी ये डिप्रेशन में था। ही वॉज अपॉइंटेड एज मेरे ख्याल में कैंटोनमेंट बोर्ड का CEO था ये बनू का, और इसकी भी ट्रांसफ़र हो गई थी पिंडी। फिर इसने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया और कहा कि जी मेरा दिल चाहता है मैं आऊँ घर और ज़रा लंबा टाइम सोऊँ, मैं सोया नहीं हूँ बड़े दिनों से। इस सारे प्रोसेस के नीचे इसके एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम है इब्रार शाह। वो उनका दोस्त है। वो कहता है मैंने इब्रार शाह को मैंने इसको फ़ोन किया ऑफिस में, ये ऑफिस में नहीं उठाया। फिर मैं कहता मैं इसके ऑफिस पहुंचा तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी अभी साहब आए नहीं है। कहता मैं वेट करता रहा। फिर मैं इसके घर चला गया तो उन्होंने कहा कि जी हम दरवाज़ा खोल रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, कोई खोल नहीं रहा। कहते हैं पीछे स्टोर की साइड से एंटर हुआ तो देखा तो आगे अपने आप को गन से किया हुआ है। गन से किया हुआ। अच्छा CSS ऑफिसर में बहुत सारे सुसाइड का रुझान है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल कंडीशंस को समझने की जिनके अंदर सुसाइड का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। और आपको लगता है कि द ओनली वे यू कैन गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस इज थ्रू सुसाइड, और आपको लगता है इफ़ यू गेट आउट ऑफ इट दैट्स द ओनली वे यू कैन साइलेंस योर ब्रेन, क्योंकि बाजू का दिमाग इतना शोर कर रहा होता है कि आपको और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा होता कि उसको किस तरह से चुप कराया जाए। इस हवाले से मेंटल हेल्थ पे अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं। अच्छी बात है बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन इसमें जो मोस्ट क्रिमिनल वो है ना बिहेवियर है वो ये कि यार इसमें क्या बड़ी बात है कि अपने आप को मार दिया, मतलब ये कोई बात है यार? वो आप खाली इस पे बात करते हो। खैर टॉपिक से हट जाएगी ये बात, लेकिन अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क में क्या कुछ पर्टिकुलर जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा आंटियों में मसला होता है। किसी भी घर में कोई भी डेथ होती है तो पहले जो है ना घर वालों को ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे इस बंदे की डेथ हुई, इसने अपने आप को सुसाइड किया, उसको ब्लेम कर रहे हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे हराम मौत मर गया, अब तो वो जहाँ भी इसका ख़राब हो गया वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करने की ज़रूरत है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ये बात बताने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ के हवाले से हमारे मुल्क में बहुत सारी दवाइयाँ जो कि बाहर मुल्क में बहुत कॉमन है, यहाँ बैन है। मिसाल के तौर पे एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसका नाम है ADHD, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10% पॉपुलेशन को है। अगर हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ लोगों को ADHD है। उसकी एक दवाई है जो कि मुल्क में दस्तयाब नहीं है, जो कि मुल्क में बैन है। ओके, सो अब आपने अगर उस दवाई का कोई अल्टरनेट ढूंढना है जो कि बहुत ही कम इफेक्टिव है तो आपको जो भी उसका नाम है मैं खैर यहाँ प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इस सिचुएशन के अंदर, इस मेंटल कंडीशन के अंदर बाज़ औक़ात आपका ब्रेन इतनी बातें कर रहा होता है दैट यू थिंक दैट सुसाइड इज़ द ओनली एस्केप। और इस तरह के बहुत सारे लोग या ड्रग अब्यूज़ में चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। और इनफैक्ट अमेरिका में तो एक रिसर्च हुई है कि जिसमें पीपल विद ADHD उनका क्राइम रेट बहुत ज़्यादा हाई है, उनका सुसाइड बहुत ज़्यादा हाई है। इट्स मोर देन 20%। ये किसी और मेंटल कंडीशन में नहीं है कि जहाँ पर 20% लोग सुसाइड कर लें। लेकिन इसके हवाले से अवेयरनेस क्या है, कुछ भी नहीं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। और ये मैं सिर्फ एक हवाले से बात बता रहा हूँ, 10,000 किस्म के और मेंटल स्टेट्स हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। एंड रिलीजन अलोन, या ये कहना कि जी फलां अल्लाह अल्लाह करो तो आपका, या आप जो भी आपका रिलीजन है कि जी राम राम करो, या दैट इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। अगर आपके जहन में दिमाग में कोई भी केमिकल इम्बैलेंस है, मिसाल के तौर पे यार मेरी हड्डी टूट गई तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर कहूंगा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, बस दुआ करो। या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, तो मैं कहूंगा भाई दुआ करो अल्लाह खैर करे। अच्छी बात है, दुआ करो, उसके साथ साथ पहले जाके तदबीर भी करो। और तदबीर क्या है कि पहले जो बंदा काम पे समझता है उससे जाके इलाज करो। असल में मेंटल इलनेस नज़र नहीं आती ना, ठीक है। आपका फ्रैक्चर नज़र आता है, आपका हील हो रहा है, ठीक हो रहा है तो आप जाते हो। मेंटल इलनेस नज़र नहीं आती, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। जो बेचारा फील कर रहा होता है वो भी हार्डली किसी से शेयर कर सकता है इस चीज़ को। तो वो फिर अल्टीमेट खुद जो उसका दिमाग काम करता है सोल्यूशन की तरफ, वो ये एक सीख करता है हेल्प किसी मौलवी से, किसी नमाजों से, दुआओं से। डायबिटीज़ भी तो नज़र नहीं आती, डायबिटीज के लिए लोग क्यों नहीं जाते? बट टेस्ट तो होता है ना उसका, टेस्ट में आ जाता है। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये मेंटल हेल्थ का टेस्ट भी है उसके, बट वो
पाकिस्तान अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं। वो मुझे बड़ी हैरत होती है ना कि कोई सेलिब्रिटी हमारी फ्रेटर्निटी के लोग कह रहे हैं ये स्ट्रेस कोई चीज़ नहीं होती, ये आपकी फूड होती है, आप अच्छा फूड खाएं आपको स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कोई स्ट्रेस कोई चीज़ नहीं होती, यू जस्ट नीड टू डू एक्सरसाइज। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको मेंटल हेल्थ के बारे में कहें कि यार यू नो फलां बंदा उसके साथ ये ओ यार इट्स नथिंग, ही जस्ट नीड्स टू डू सम एक्सरसाइज। आई मीन ठीक एक्सरसाइज का एक बेनिफिट है, बट एट द सेम टाइम उसकी मेंटल हेल्थ को गेज करना आपका काम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल का काम है। बट हियर प्रोफेशनल नीड सम अटेंशन टू दैट दे नीड द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पेशेंट आता है, स्पेशली सेलिब्रिटीज आते हैं, तो उसके बाद वो न्यूज़ पूरी इंडस्ट्री में फैली हुई होती है कि फलां पेशेंट मेरे पास आया था और उसको ये मसले। गॉसिप तो आपको गॉसिप का बड़ा मेरे ख्याल में आज हमने काफी लंबा एपिसोड कर दिया, खबरें बहुत ज्यादा थी। वेल ख़वातीन हज़रात, शफ़ात अली और रेबेका फ़याज़ को दीजिए इजाजत। आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।